हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। बिग बॉस के घर के अंदर इतना तो साफ हो चुका है कि भाई विविन वर्सेस रजत तो है ही है, और अपकमिंग टास्क में भी आपको देखने को मिलेगा विविन वर्सेस रजत। लेकिन घर के अंदर एक और मुद्दा घर के अंदर चल रहा है, जहाँ पे लोगों को दिया गया था बिग बॉस ने कि कोई भी 50 आइटम्स आप ले लो और उसके बदले जो है ये सब आपको राशन मिलेगा, 50 आइटम जो भी आप लिखोगे। और वहाँ पे बिग बॉस ने फिर एक ट्विस्ट घर के अंदर डालना चाहा, और मुझे लगता है कि आई थिंक वो बिग बॉस ने ट्विस्ट इसलिए भी डाला था क्योंकि उन्हें पता है कि विवन जो है टाइम गॉड है, और विवन अगर टाइम गॉड है तो उनकी आसानी इसमें रहेगी कि लोग सारे के सारे रोज़ फॉलो करें। और उसमें भी क्या होगा कि बिग बॉस ने फिर लालच देने की कोशिश की। बिग बॉस ने कहा घर के अंदर कि देखो, हाँ तुम लोग जो हो ना वो ज़्यादा आइटम चाहते हो, चलो बताओ कितनी चाहते हो। तो किसी ने बोला भाई 100, किसी ने बोला 80, किसी ने 70। तो बिग बॉस ने 70 देने को तैयार हो गए, बिग बॉस 80 देने को तैयार हो गए, और बिग बॉस 100 देने को भी तैयार हो गए, और बिग बॉस यहाँ तक कि 150 आइटम्स देने को भी तैयार हो गए थे। लेकिन पीछे इसके पीछे शर्त क्या थी? इसके पीछे शर्त ये थी कि आप लोग कोई भी जो है घर का रूल नहीं तोड़ेंगे। और इसमें रजत ने बहुत, मैं कहूँ, अमेजिंग दिमाग लगाया। रजत ने वहाँ पे सबसे पहले एक ही बात कह दी कि भाई मत करो, क्योंकि रजत को लगा कि एक ट्रैप हो सकता है ये दिखाने का कि अगर बिग बॉस के मुताबिक आप नहीं चले, यानी कि जो बिग बॉस ने रूल्स बताए, तो आपका हो सकता है राशन चला जाए। और बिग बॉस बोल रहे थे कि राशन चला जाएगा, तो जब चार राशन जाएगा तो किसी एक बंदे से भी अगर गलती होगी तो पूरा का पूरा राशन चला जाएगा। अब उस टाइम क्या होता कि घर के अंदर बखेड़ा खड़ा होता, और बखेड़ा खड़ा होने पे उस बंदे को लोग पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पे आसानी किसे होती? वीवन। वीवन का पूरा वीक टाइम गॉड का जो है बहुत अच्छे से निकल जाता। तो यहाँ पे रजत ने अच्छा दिमाग लगाया, और उसने कहा भाई मैं तो नहीं गारंटी लेता कि कोई भी घर के अंदर जो है राशन के चक्कर में रोज़ नहीं तोड़ेगा। अगर किसी से भी रोज़ तोड़ गए तो भाई यहाँ पे पड़ जाएगा पंगा और हो जाएगा घर का राशन जब्त। लेकिन उसके बाद देखने को मिलता है कि घर के अंदर एक और बवाल होता है, जहाँ पे विवन और रजत के बीच तू मैं हो जाती। मुझे तो विवन का भी काफ़ी टाइम थोड़ा लगता था, लेकिन अब मुझे भी उनकी जो टोन है विवन की, उसकी टोन में थोड़ा सा एक लगता है कि वो दिखाता है कि हाँ अभी मैं विवन हूँ, हाँ भाई ये काम करो, ये करना पड़ेगा। मतलब उस टोन से वो बात करता है कि अगला वाला जो है सो आई थिंक हो सकता है कि जहाँ पे उसने पहले काम किया हो, या फिर जिन लोगों के बीच वो रहता हो, वहाँ पे उसका रुतबा ऐसा हो कि जो उसने एक बार बोल दिया वो होना चाहिए, और जिस आवाज़ में वो बोलता है लोग सुनते होंगे। लेकिन आई थिंक यहाँ पे उसकी बात ऐसी सारे नहीं सुनने वाले, खासकर रजत हो गया, दिग्विजय हो गया, और ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे इन दोनों ने, और यहाँ तक कि मैं बात करूँगा कि जो साउथ की लड़की है वो भी नहीं सुनने वाली। तो मुझे ये साफ दिखा कि कहीं ना कहीं वो कमी है वीवन में, और आई थिंक वीवन को वो चीज़ सुधारनी तो चाहिए। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि वीवन को ऐसा लगेगा कि मेरा जो नेचर है, जैसे मैं घर के बाहर अभी तक रहा हूँ, वो अगर मैं चेंज कर लूँगा तो शायद लगेगा कि उसने घर वालों के डर से अपना तरीका चेंज किया है। तो वो शायद विवन उस तरीके को चेंज करना ही नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कह दिया, लेकिन वो उस तरीके को चेंज करने पे मुझे अभी तक 1% भी उनका एफर्ट नहीं लग रहा है। नंबर 2 बात की, रजत यहाँ पे खुल के सामने आए। विवन ने कहा भाई हाँ जी, सोना नहीं है ये वो। तो रजत ने कह दिया कि भाई देख, कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है वो तू जा कर के देख, लोगों के पास जा, उन्हें उठा। यहाँ पे मैंने थोड़ी ठेका ले रखा है किसी का कि कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, और किसने उठना है किसने नहीं। तो इन दोनों के बीच तो मुझे तगड़ी लड़ाई देखने को मिली, और अब आपको ये नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं करणवीर मेहरा की। करणवीर मेहरा के बारे में एक ही बात बोलूँगा, दिमाग है, सब कुछ है, बट वही बात है ना कि सेल्फ डिफेंस ज़्यादा है। मतलब सेल्फ डिफेंस का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि अपने को वो कुछ ही लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहता है, जैसे कि अविनाश, क्योंकि उसके साथ वो एक्सपोज हो चुका है लड़ाई में, तो वो चाहता है कि बस यहाँ पे मेरी लड़ाई चलती रहे। रजत और अदर जितने भी हैं उनके साथ
इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन या लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलता है कि रजत की बातों में एक लॉजिक रहता है। समथिंग ऐसा होता है कि मतलब उसकी बातें आप ऐसे ही नहीं काट सकते, क्योंकि वो बोलता है तो सोच समझ के बोलता है। और करणवीर मेहरा को अगर वहाँ पे वो फंसेगा तो उसे पता है कि वहाँ से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। और रजत दिमाग के साथ साथ फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पे अगर हम अविनाश की बात करें तो वो कई बार बातें भी ऐसी कहता है जिस पे कोई सिर पैर नहीं होता, और वो उतना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो ये भी मुझे बात लगी, लेकिन करण को मुझे लगता है कि करण को शायद खुल कर के सामने आ जाना चाहिए। एंड भाड़ में गया डर जो है वो है। और जो एक दो हरकतें करणवीर ने की सबके सामने आकर के, करणवीर लग पड़ा कहने रजत को और दूसरे लोगों को, उसका वहाँ पे कोई टॉपिक नहीं था कि सुबह सुबह सब उठे हैं और करणवीर वो सब बातें कर रहा है। वही मुझे थोड़ा अजीब लगा कि चलो शुरू तो इसने किया कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर शुरू किया तो ऐसी बात से जो कि इतना बड़ा मुद्दा था नहीं। तो वो भी मुझे कुछ अजीब सा लगा कि अगर उसको बोलना ही था सामने आकर के तो बोलता, लेकिन एक अच्छी अगर वाइब से शुरू करता, एक अच्छी कोई सी बड़े टॉपिक से शुरू करता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा कि करणवीर ने वो सब कुछ जो कहा। चुम घर के अंदर सेंसिबल है, दिल साफ है और वो दिखता भी है। ईशा, फिर से मैं ये कहूँगा, सच में वो चाबी भरने वाली है। उसे बुरा लग रहा है लेकिन सच में उसकी हरकतें वैसी है। मतलब होता ना वो कि फेस से तो बहुत अच्छी देखने में, लेकिन चाबी भरने में भी वो आगे है। एलिस एलिस आई थिंक नाम है। वो भी ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि उसका दिखना ही दिख जाए शो में, वही बड़ी बात है। अब घर के अंदर हमारे माइंड कोच नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ है। माइंड कोच की वाइफ का आपा खो जाता है बहुत जल्दी, और वो कंट्रोल करना उनको खुद को भी मुश्किल होता है। अदरवाइज़ जब शांत है तो शांत है। वहीं पे अगर बात करेंगे घर की सबकी माँ की, तो उसकी, शिल्पा की अगर बात करें, फेस और रिश्ते या घर में दिख रही है माँ की तरह, लेकिन उसके पीछे एक चालाक लड़की भी थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हुई है। अब वो श्रुतिका के पीछे पड़ी है, जो कि साउथ से है श्रुतिका, उनके पीछे पड़ी है। तो श्रुतिका को भी वो हो सकता है आपको आने वाले एपिसोड्स में भी देखने को मिले कि श्रुतिका के खिलाफ काफ़ी कदम चलेगी, लेकिन उसको नाम देगी कुछ और ही। साफ नहीं कहेगी कि हाँ भी मुझे तुमसे ये दुश्मनी है और है, लेकिन वो करेगी ही करेगी। दिग्विजय घर के अंदर सही खेल रहा है, और हालांकि रजत के साथ अभी तक उसकी दोस्ती है। दोस्ती टूटती ही तो नहीं दिख रही है, लेकिन दिग्विजय रजत को भी टोकता है बीच में भी, चाहे जब मन करे तो वो तो दिखता है। वेल, क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मुझे एक बात फिर से कहनी है कि अपकमिंग एपिसोड्स में आपको करणवीर मेहरा वर्सेस रजत दलाल भी देखने को मिल सकता है, अगर करणवीर मेहरा खुल कर के सामने आता है। ये वाइब्स मुझे करणवीर मेहरा की तरफ से आ रही है बहुत ज़्यादा। जो भी कहना कहो, कमेंट बॉक्स में लिखो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।